नहीं समझ आ रहा ना कि कौन सा रास्ता चुनूं, आगे कैसे बढ़ूं, किससे हेल्प लूं, क्या सही होगा मेरे लिए। मतलब देयर इज टू मच कन्फ्यूज़न। ना मंजिल मिल रही है और ना रास्ते का पता है। तो डियर, ये जो तुम खुद से बेखबर चल रहे हो, यही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। क्योंकि जब हम खुद को और लाइफ को नहीं समझते हैं, तभी ये सारे कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं। और कई बार इस कन्फ्यूजन्स की वजह से हमें चाहिए कुछ होता है, बट हम चूज़ कुछ और कर लेते हैं और डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना नहीं जानते ही नहीं कि हमें चाहिए क्या लाइफ से या उस सिचुएशन से जिसमें अभी तुम हो। देखो, कन्फ्यूज़न कुछ नेगेटिव नहीं बल्कि अच्छा है, क्योंकि तुम एक सिचुएशन की दोनों साइड को देख पा रहे हो और इससे ये पता चलता है कि दिमाग अभी चल रहा है। क्योंकि बेवकूफ़ लोग कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब जाहिर है कि तुम कंफ्यूज हो तो ऑप्शंस तो होंगे ही। तो सुनो, ये दुनिया ना ऑप्शन से भरी पड़ी है और इसीलिए इतना डिस्ट्रैक्शंस भी है। लेकिन ये ऑप्शंस तब मौजूद होते हैं जब अपनी चॉइस को लेकर क्लियर नहीं होते। तो ऐसे में तुम्हारे ड्रीम्स हो या करियर चॉइसेस, देखो कि तुम्हारे प्रायोरिटीज़ क्या है। क्या वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म विज़न से कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लेजर्स या प्रॉफिट में पड़ोगे तो फंसोगे। हाँ, इसका एक्साइटमेंट होता थोड़ी देर का है, पर अंजाम बहुत लंबा रहता है। तो चूज़ तुम्हें करना होगा कि तुम्हें थम जाना है या बहक जाना है। दूसरी ओर ये देखो कि सबसे ज़रूरी चीज़ तुमने जो चाहिए इस डिसीज़न से वो क्या है। खुद से पूछो कि तुम ये डिसीज़न क्यों ले रहे हो, इसका मकसद क्या है, ये डिसीज़न तुम्हें फ्यूचर में कैसे अफेक्ट करेगा। याद रखना, कभी भी किसी के प्रेशर में आके या वो 4 लोग क्या कहेंगे या उस दुनिया का ग्लैमर देखकर डिसीज़न मत लेना। क्योंकि एट द एंड तुम्हारी खुशी मैटर करती है। अगर तुम अंदर से ही खुश नहीं हो उस काम को कर तो वो तुम्हारी लाइफ के हर जगह पर असर डालेगी। इसलिए मेरे लिए क्या सही होगा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। और इस गलत फहमी में मत रहना कि कोई दूसरा तुम्हारी प्रॉब्लम्स सिचुएशन को समझेगा और एक सही सॉल्यूशन देगा। नहीं डियर, दूसरों के कहने पर चलोगे ना तो रिग्रेट में रहोगे। और सलाह भी उन्हीं से लो जो वाकई में ज़िंदगी को समझते हो, उस चीज़ का एक्सपीरियंस रखते हो। उनसे नहीं जो तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें क्या पता ज़िंदगी हमने देखी है, वगैरह वगैरह। क्योंकि इनके पास ना कुछ वैलिड रीजंस या सही मीनिंगफुल चीज़ें नहीं होते और ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। इसीलिए हमेशा अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो। इतना डरना छोड़ो कि क्या होगा अगर डिसीजन गलत हुआ तो। ऐसे तो दुनिया कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। रिस्क लेना सीखो लाइफ में, बस इतना ध्यान रखो कि तुमने डिसीजन को लेते वक्त तुमने अपना 100% दिया है। तुमने हर चीज़ को एनालाइज किया है, उसके फ़ायदे नुकसान को नापा है और ये तुम्हारे और आसपास सभी के लिए अच्छा है। घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। ऐसा मेरे साथ भी होता है। कई बार मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या करना है, और जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ वैसे मैं अपनी ज़रूरतों को भी डिफ़ाइन करती हूँ। फिर उस वक्त जो समझ आ रहा होता है मैं वो कर देती हूँ। इतना लोड नहीं लेती कि सही होगा या गलत, वो सब वक्त पर छोड़ देती हूँ।
क्योंकि लाइफ तो वैसे भी हमारे हिसाब से नहीं चलती। अगले पल क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। फिर इतना डरना कैसा? गलत हुआ तो सबक मिलेगा और सही हुआ तो सक्सेस। आफ्टर ऑल जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी मैं एक चीज़ या सिचुएशन में अटक कर नहीं रह जाना चाहती, क्योंकि ज़िंदगी भी तो लगातार निकल ही रही है, चाहे हम कुछ करें या ना करें। इसीलिए लाइफ में रुक जाने का तो कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ कोई भी 100% नहीं जानता कि वो सही काम कर रहा है या गलत। और जिन लोगों को ये विश्वास होता है कि वो सही चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने लाइफ में हमेशा सही डिसीजंस लिए हैं। तो ऐसे दूसरों पर सिर्फ हुक्म चलाते हैं, क्योंकि अपने सिवा इन्हें हर कोई गलत ही लगता है। फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, पार्टनर हो, सिबलिंग्स हो या फ्रेंड्स, कोई भी हो, वो हमेशा एक दूसरे के लिए नुकसान भरी चीज़ें ही करते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ आउट ऑफ ईगो करते हैं। इसलिए डिसीजंस तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक तुम ये वाकई तय नहीं कर सकते कि तुम सही हो या गलत, क्योंकि हमेशा कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि ये गलत है। तो खुद को परेशान क्यों करना? क्या है ना, हमें सही चीज़ें करने की बजाय थोड़ा ज़्यादा इंसान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हर चीज़ करे वो तो भगवान हो जाएगा फिर। तो ये मान के चलो, डिसीज़न परफेक्ट नहीं होते, जो भी होगा हो जाएगा। एटलीस्ट यू डिड योर बेस्ट। और आखिरी बात, जब तुम अपनी लाइफ का रियल मीनिंग ढूंढ लेते हो ना, तब ना तुम्हें लालच हावी होता है, ना वहाँ कोई डर होता है और ना तो ऑप्शन। आप ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा हारते ही तब हैं जब हम रिस्क नहीं लेते। तो इतना सोचना नहीं, जो आ रहा है दिमाग में वो करो, सही डिसीज़न लो। एक ही तो लाइफ है और यही चांस है, और उसमें भी अगर तुमने वो नहीं किया जो तुम करना चाहते हो, तो फिर क्या किया? गौर करना ज़रूर।